प्रभाव पड़ रहा है इस कोविड की वजह से? क्या लंबित भर्तियां पूरी होगी? नई भर्तियां नहीं हो रही तो क्या पुरानी भर्तियां पूरी होगी? तो पुरानी भर्तियों में कौन कौन सी पूरी हो सकती है? इसके अलावा 2016 की 3 भर्तियां, 2016 गणित विज्ञान, 2016 अंग्रेजी जिसकी एसएलपी की बात चल रही है, इसके अलावा 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2018 की फर्स्ट ग्रेड, 2018 की 3 भर्ती फर्स्ट ग्रेड 14% सीटों को लेके, 2018 रिट भर्ती जिसमें वेटिंग रीसफल का इश्यू चल रहा है, क्या उनकी नियुक्तियां होंगी जो काफी दिनों से चयनित है, और 2018 सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। इसके अलावा 2013 की एलडीसी पंचायती राज सूचना सहायक भर्तियों का जिक्र करेंगे। एक बार बिल्कुल समझता हूँ दोस्तों, हल्का सा लगता है कई बार ऐसे, लेकिन सब कुछ ठीक है आप लोगों की दुआ की वजह से। एडिशनल मामला भी बिल्कुल जिक्र करेंगे। बिल्कुल दिव्यांगों की आवाज़ की तरफ से नमस्कार आप सभी को। एक बार युवा जुड़ जाते हैं, इन चीज़ों पे सारे पे चेक कर लेते हैं। राजस्थान के तमाम ग्रुपों में न्यूज आ रही है। एक ईडब्ल्यूएस के फॉर्म, ईडब्ल्यूएस की वजह से जो छूट दी गई थी, जो डेट है, पेपर है, उन चीज़ों की भी बात करेंगे। देखो अभी मनोज जी ने लिखा है कोचिंग बाहर कर रहा हूं, घर चला जाऊं या सर रेट की इंफॉर्मेशन बताओ। महावीर जी जुड़े हैं ना, फिक्स अभी तक ये डेट है। सबसे बड़ी बात, युवा इन्हीं चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं करें। इन तमाम मुद्दों को लेके आज आप लोगों से लाइव हूं। दो 2018 की एसएलपी, ये क्या कमेंट किया आपने? चलो आपके कमेंट्स देखूंगा दोस्तों जितने भी युवा जुड़ रहे हैं, एक एक मुद्दों पे बात करते हैं। पहले 2021 रीट भर्ती, कल उसकी सुनवाई आप लोगों को पता है, कल 20 तारीख है और 20 को लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल को लेके बिल्कुल सरवन सिंधु जी आप इस पे विस्तार से मुझे बताएं। विशेष शिक्षकों के लिए आप एक फाइल तैयार करें, फिर मेरे पास आप पधारे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने आपकी बात को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। कल जो सुनवाई लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल करवाने को लेके जो चल रहा है, उसमें शायद ही हो, संभवतः नहीं होगी, क्योंकि अभी जो जयपुर की जो कोर्ट है उसमें केवल सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है, सारे केसेज हटा दिए गए हैं। बाकी के कल की जो डेट के हैं वो रेंडमली आगे चले गए हैं। तो संभवतः जोधपुर में भी ऐसी लिस्ट अभी तक आई नहीं है, जब तक मैंने लाइव शुरू किया था। अब आ गई तो कंफर्म नहीं है, सप्लीमेंट्री की लिस्ट आएगी। लेकिन जोधपुर में एक चीज कंफर्म हो चुकी है, इसमें कल 3 सिंगल बेंच बैठ रही है और 1 डिब्बी, यानी सारी बेंचें निरस्त कर दी गई है। डिब्बी की केवल 1 बेंच बैठ रही है। हालांकि मैं मानता कि कल अगर सुनवाई होती तो हमारे फेवर में बहुत अच्छा निर्णय होता, लेकिन संभवतः ये डेट्स आगे बढ़ेगी, तारीख आगे जाएगी और अभी इसकी आगे की कोई भी डेट फिक्स नहीं है। अर्जेंट केस ही लिए जा रहे हैं, 1 डिब्बी में अर्जेंट केस होंगे और उसमें क्रिमिनल मामले भी होंगे, सिविल्स मामले भी होंगे और अपने वाला केस अर्जेंट हियरिंग में नहीं है। तो संभवतः 2021 रीट भर्ती को लेके कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि 20 तारीख के बाद में लेवल फर्स्ट की तैयारी करते हैं या नहीं कर दें। तो मेरा आप लोगों से स्पष्ट तौर से सवाल है, क्या आप लोग अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर आप तैयारी सेकेंड लेवल के आधार पे कर रहे हैं? तो आप करें। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हो और समझ रहे हो, आप समझदार की तरीके से बात कर रहे हो, आप भविष्य के अध्यापक बनना जा रहे हो, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठेंगे ही नहीं, नियुक्ति भी लेंगे। हमारा केस मजबूत है, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हम विजित भी होंगे। तो आप लोगों से इस सवाल को बार बार आप ना दोहराए, आप तैयारी करें। और साइंस मैथ वालों के लिए तो 135 क्वेश्चन सेम है, 135 क्वेश्चन सेम है, तो लेवल फर्स्ट और सेकंड का कोई इश्यू नहीं है। तो साइंस मैथ वाले तो तैयारी करें और अन्य हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। आप एक बार सिलेबस का अवलोकन जरूर करें। तैयारी करना नहीं करना आपकी अलग बात है, लेकिन सिलेबस का जरूर अवलोकन करें कि सिलेबस क्या है लेवल फर्स्ट का, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा, इसी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, क्या
एग्जाम प्रभावित होगा नहीं होगा। सही, सभी लोग पूछ रहे कि 20 जून को डेट दे दी सरकार ने, पहले 25 अप्रैल को दे दी, फिर आगे चली गई। तो साथियों, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, एग्जाम कोविड की परिस्थितियों पे निर्भर बहुत ज्यादा कर रहा है। आप लोग बार बार कह रहे हैं ना, बिल्कुल मोनू सोनी जी, मैं इस मैटर पे भी बात रखूंगा 2018 की भर्ती को लेके भी। एग्जाम प्रभावित करता है, कोविड पूरा प्रभावित करता है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, हो सकता है ये परिस्थितियां कंट्रोल में भी हो जाए, ये पीक टाइम है, कंट्रोल भी हो सकता है। तो आप अनुरूप रूप से अपनी तैयारी जरूर जारी रखें, एग्जाम समय पे हो जाए 20 जून के लगभग। और दूसरी बात, एक बात और, आरएस के जैसे इंटरव्यू स्थगित हो गए, आज आरएस के इंटरव्यू स्थगित हो गए, स्कूलों के जो एग्जाम थे वो स्थगित हो गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पीक टाइम को कोई आगे चली जाए, कुछ और चली जाए। तो इस बात को आप समझे कि एग्जाम लेकिन कहीं कहीं आप चूके मत। इस जो आपदा है, जो वैश्विक जो महामारी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को हमेशा ये लगा है कि मेरे ये काम पेंडिंग है, ये जॉब है, ये जॉब चली जाएगी, मेरे वहां पे काम है, ये काम है। तो हो सकता है अपने आप को आप संभाल रहे हैं, घर वालों की वजह से आप अपने आप को संभाल रहे हैं, तो आप एक काम भी तो करें। आप ऐसा काम करें कि अब इस समय इसको तैयारी दे दीजिए, तैयारी के लिए समय दे। और आप अगर समय देंगे एक दूसरे को, तो इस बात को, सबसे बड़ी बात इस मैटर में मैंने बात रखी थी, सबसे ज्यादा ये मुद्दा आया था कि युवा मर रहे हैं। तो वहां पे हमें गौन होना पड़ता है, चुप होना पड़ता है सरकार के सामने। और सरकार का जो आज के टाइम में जो माइंड है वो इसी मैटर पे है। मैंने बात रखी थी ईडब्ल्यूएस वाले को लेके, और हालांकि मैं इस पे पृष्ठभूमि बना के इसको अवगत करवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द फोरम खोले जाएं ताकि सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुचारू हो सके। और जल्द ही सुचारू होगी दोस्तों, आप चिंता ना करें इस चीज के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस परिस्थिति में, इस आपदा में युवा मर रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही है। तो ये चीजों से लेकर सरकार किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन हम बेरोजगार है, इससे बड़ी कोई बेरोजगारी, कोविड मायने नहीं रखता बेरोजगारी के आगे। अब जो विशेष शिक्षकों के बारे में बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, एडिशनल का जो मुद्दा आप बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल एडिशनल के लिए सरकार अभी समय लेगी दोस्तों। आप जो एसएलपी के बारे में कह रहे हैं, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, आपको मैं पहले ही बताया था। लेकिन आप, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पोस्टेड है वो अपने रुख से, जो मतलब सही तरीके से उनका नेतृत्व तो सही नहीं हो रहा है, मेरे सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है कोई आपको अनहोनी भी सुनने मिल जाए। लेकिन सरकार देखते हैं आगे, इस पे अभी मैं कहीं लाइव जानबूझ के चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कई प्रकार की बातें हैं। चलो, जो मेन बात है, 2016 एसएलपी, 2016 साइंस मैथ, 2016 सेकंड ग्रेड, दोस्तों इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। आपको जल्द ही माननीय शिक्षा मंत्री, अंतिम स्तर पे ये प्रयास है, अंतिम स्तर की ये प्रोसेस चल रही है, जल्दी शिक्षा मंत्री जी खुद आपको अच्छी न्यूज देने वाले हैं। यानी मुख्य रूप से एसएलपी वापस सरकार के द्वारा लेने का कार्य होगा। तो आप इसमें निश्चिंत रहे कि सरकार एसएलपी वापस ले रही है, नहीं ले रही है, एसएलपी वापस लेने का कार्य होगा। और इस पे प्रोसेस स्टार्ट है और इस पे चर्चा भी हो चुकी है। और कब दे रहे हैं अच्छी न्यूज, उसका हमें भी इंतजार है। और आपको यह भी पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से संघर्ष किया, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। कई लोग ऐसे गुमराह करने की कोशिश कर देते हैं, कोई लाइव आ जाता है, कोई वीडियो डाल देता है, इस प्रकार की बातें बहुत डालेंगे। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता भी इसमें बात मानेंगे। और संवेदनशीलता क्या, संवेदनशीलता से लाना, पहले संवेदनहीनता की तरफ जा रही थी सरकार, बार बार बात रखने के बावजूद बात नहीं हो रही थी। अब उसको कन्वे करना, क्योंकि किस प्रकार से भर्तियां पूरी होगी। 2016 की दोनों भर्तियां, इंग्लिश और गणित विज्ञान एक साथ प्रभावित है। राजस्थान पुलिस 2016 सेकंड ग्रेड की बात रखूंगा मित्रों, वेट करें। राजस्थान पुलिस के युवाओं के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के। दोस्तों
इस रिजल्ट में जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, कई जगह रिजल्ट रोका गया, खत्म किया गया, रिजल्ट वापस किया गया, तो इस संदर्भ में हमारी युवाओं की टीम ही तैयार की है। दोनों जगह याचिका लग रही है, जयपुर और जोधपुर। आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो युवा की टीम है, रीसफल पे बोलूंगा दोस्तों, एक बार वेट करें आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं राजस्थान पुलिस में जो रिजल्ट को लेके जयपुर और जोधपुर दोनों जगह याचिका लग रही है। आप लोग इसमें संपर्क खुद कर लेना, ये नंबर मैंने डाल दिया मुकेश जी के, और वो देख रहे हैं, इस केस को भी देख रहे हैं साथ में। और हमारी टीम इसमें दोनों तरीके से काम कर रही है, जयपुर में भी और जोधपुर में भी। जो जिनका कार्य क्षेत्र जयपुर आ रहा है वहाँ पे जयपुर, और जोधपुर आ रहा है जिनका जोधपुर आ रहा है उसको देख रहे हैं। एक ध्यान रखें, इस मैटर को लेके कई बार युवा का कोर्ट से इनका लगा जगह नहीं होता है, प्रक्रिया में वो जुड़े नहीं होते हैं, तो कई बार प्रभावित हो जाते हैं। आप अच्छे एडवोकेट के पास अपना कार्य करें, और अच्छे एडवोकेट के साथ साथ आप अच्छे नेतृत्व के साथ जुड़ के कार्य करें। 2016 सेकंड ग्रेड दोस्तों, आपके लिए हमने टाइम ले लिया था, लगभग 24-25 के बीच की बात हो रही थी। आपका जो हमने बात रखी थी पहले भी, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी कोशिश थी, लेकिन ये कोविड वाली परिस्थितियों की वजह से आपके केवल 2 प्रतिनिधि को मैं समय दूंगा। मैं खुद दूं या फिर उनसे मैं आपके प्रतिनिधि को माननीय मंत्री जी से मुलाकात करवा के आपका कार्य जल्द ही पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारी जानकारी आपके जो टीम मेंबर है उनमें जो लीड कर रहे हैं उनको अवगत करा दी जाएगी, वो आप तक पहुंचा देंगे। 2018 के त्यागपत्रित जो मामला है, युवा साथियों को काफ़ी कॉल आए हैं कि कम समय में भी पद खाली हो गए, उनको मौका मिले। तो इस संदर्भ में मैंने काफ़ी जगह विचार विमर्श किया है और अपना केस भी मजबूत है। और इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडलों की टीम मिल रही थी, लेकिन कोविड की परिस्थितियों की वजह से जो 22 तारीख का आपने जो समय आपको दिया था वो एक बार स्थगित कर रहे हैं दोस्तों। स्थगित रख रहे हैं, 22 का स्थगित रख रहे हैं आप, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक साथ ही कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे आपका भी मामला निपट जाए, 2016 के साथ 18 वाला भी, जिससे आप लोगों का काम सुचारू रूप से हो सके। आपको 25 या 26 के लगभग का टाइम दिया जाएगा। आप एक बार कॉल कर लेना, सोनी जी वगैरह जो भी मुझे कॉल कर रहे थे। ये जो त्यागपत्रित वाला जो मामला है, 22 की जो आपकी जो मिलने का जो टाइम दिया था वो एक बार स्थगित कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड 2018 का, फर्स्ट ग्रेड 2018 के 14% जो सीटों को लेके एग्जाम डेट के बारे में बोल चुका हूं, 14% सीटों को लेके आपके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उनको आश्वासन दिया गया था मंत्री जी के द्वारा, और दबाव बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, मंत्री जी के सामने पूरी बात रखने की कोशिश करूंगा। और ये भी बोलूंगा, अब चुनाव निपट चुके हैं, युद्ध का भला किया जाए, जल्द से जल्द आप लोगों को अच्छी न्यूज़ के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जितनी भी मेरे से बनेगी, मेरी टीम से बनेगी, आपके हित में मैं कार्य करने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान रहे ये मामला आप लोगों ने सुजानगढ़ बैठे थे, लेकिन ये नेगेटिव वे में जा रहा था। जब से जिस दिन मैं आया, बात रखवाई, इस पर चर्चा भी करवाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम को भी बात समझ में आई, हर चीज़ों को समझाया, और हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात को लेकर भी पॉजिटिव वे में दिखे, और जल्दी तभी आपके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था। उस दिन मुझे पूरा पता था, और उसके पश्चात मैं चाहता हूं कि आपके युवाओं के हित में जल्द से जल्द सारे काम हो और आप लोगों को हित हो। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा को लेके कई लोग पूछ रहे, 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा। 200 पेपर जो विज्ञप्ति अनुसार होगा, अभी विज्ञप्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो 1 पेपर होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, तो अभी कंफर्म नहीं है इस पे। आप तैयारी रखें, हम अपनी तैयारी जारी रखें, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी इस पे डेट पे फाइनल नहीं हुआ। कृषि पर्यवेक्षक जैसी भर्तियां हैं, पटवारी की भर्तियां हैं, इस पे ना तो सरकार